नमस्कार। खबर फर्स्ट और टीम एटीएस आप पहुंची है अहमदाबाद नगर पंचायत में और हमारे पास साथ जो है इस वक्त अहमदाबाद नगर पंचायत के कुछ लोग हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की योजनाएं गांव में डिलीवर हुई हैं, और अगर हुई हैं तो लोगों का मत क्या है, और अगर नहीं हुई हैं तब भी लोगों का क्या मानना है। क्या नाम हुआ मेरे भाई आपका? अफसर आजाद। अफसर भाई, ये मुझे बताइए कि किस प्रकार से आप देखते हैं बिहार में की राजनीति को। फिलहाल कुछ लोग धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे भी बांटने का लगातार प्रयास करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या माइनॉरिटी को नीतीश कुमार और मोदी के राज में कुछ लाभ हुआ है? देखिए, नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उस समय माइनॉरिटी को लगता था कि हमारे साथ कुछ घटना हो सकता है, बहुत सारी बातें आती थी। लेकिन 10 साल एनडीए की सरकार में माननीय नीतीश कुमार जो काम किए, काम के नाम पे, और नरेंद्र मोदी के विश्वास में जो लोग विश्वास जताया है मुस्लिम समाज, देखने को मिलता है। और विकास तो अहमदाबाद में अरबों खरबों रुपया का कार्य चल रहा है। क्या क्या हुआ? जैसे रोड, बिजली 24 घंटा रहती है हमारे यहाँ। बिजली बिल थोड़ा सा महंगा है, माननीय नीतीश कुमार से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए, लेकिन बिजली बहुत बढ़िया। कम्युनिकेशन इतना सुधर गया, पहले हम लोगों के यहाँ ऐसा सड़क था कि डिलीवरी रास्ते में हो जाता था, और आज ऐसी स्थिति है कि सब घर में 4 व्हीलर होने लगा। नीतीश कुमार बहुत काम किया। और जो तेजस्वी यादव है, 9वीं फेल, ये जो अपने आप को बोलते हैं कि 17 महीना में हमने बीपीएससी को सर्विस दिया, ये मुख्यमंत्री थे जो सर्विस दे दिया है। पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसको तो जानकारी है नहीं कि सर्विस कौन देता है और किसके कलम से होता है। बीपीएससी को जितने लोगों को जॉब दिया है, और देखिए चंद्रशेखर कितना बड़ा खेला कर रहा था पैसा खाने के चक्कर में, चंद्रशेखर का चलने नहीं दिया के पाठक को ला। आप के पाठक के फैन लगते हैं? ईमानदारी जी नहीं, ऐसी बात, हम ईमानदार के फैन हैं। के पाठक 1 रुपया कहीं नहीं लगने दिया। और पहली बार बिहार में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐसा जॉब जो कि कभी नहीं देखने को मिला है। और तेजस्वी यादव बोलेगा कि हम नौकरी दे दिए, हम। तुम तो यार मंत्री नहीं हो इस चीज के, शिक्षा विभाग के, तुम नौकरी कैसे दे दिए जी? हाँ। और तेजस्वी यादव जो सिवान में मुस्लिम समाज के लिए जो कर रहा है, सिवान के लिए, जिसके बाप को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया हमारा बिहारी मुस्लिम, और वैसे लोगों को सहानुभूति टिकट मिलना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं दिया जी। पूर्णिया को ले लीजिए, आप पूर्णिया में रोड शो कर रहे हैं पप्पू यादव के लिए, वो आप ही का ना जाद भाई है, आप ही का ना जाद भाई है। अब उसके लिए रोड शो कर रहे हैं और इत्तेफाक से हार जाती है बीमा भारती, तो आपका क्या मान सम्मान रहेगा पूरे देश में? अभी भी बुद्धि विवेक को ठीक ठाक कीजिए, पप्पू यादव का समर्थन कीजिए, और आप अपने कैंडिडेट को। कल तो वो आके बोल दिए कि अगर हमको वोट नहीं दे रहे हो तो एनडीए को दे दो, लेकिन बीच में जो खड़ा है उसको नहीं देना है। तो मतलब यादव से और स्पेशली मुस्लिम से, दोनों के बीच से ये तो कभी माई समीकरण का ही राजनीति कर रहे थे, अब तो माई समीकरण को ही खत्म कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जो है ना, अंदर से नरेंद्र मोदी के हैं। अच्छा। वो जैसे यहाँ के लोकल यादव लोग लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, उसी तरह तेजस्वी यादव भी लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी है। उसको तो प्रधानमंत्री बनना है नहीं। अच्छा। 26 सीट से चुनाव लड़ रहा है, 2-4 गो सीट जीतेगा, उससे क्या होने को है? ईडी फीडी से बचने के लिए एनडीए और इंडिया। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं भाई? पप्पू यादव सेकुलर लीडर है, अगर वो जीत के भी आते हैं इंडिपेंडेंस, तो कहाँ जाएंगे? इंडिया गठबंधन में ना, कि भाजपा के साथ जाएंगे? तो आप ये बात कैसे बोल देते हैं? तो लोग अभी समझदार हो गया है, बुड़बक बनाना छोड़ दे। नरेंद्र मोदी से जो डराने वाला काम करता था मुस्लिम समाज के लोगों को, नरेंद्र मोदी, इस बार डर मिट गया मोदी जी का। डर तो 2019 में मिट गया है। अच्छा। नरेंद्र मोदी जो काम किए, चावल जो दे रहे हैं, अनाज जो दे रहे हैं, रोड जो बन रहा है, इसमें खाली हिंदू थोड़ी ना चलता है जी, इसमें मियाँ भी चल रहा है, सब चल रहा है। बिजली जो चल रहा है, हम मुस्लिम हैं तो हमारे यहाँ भी ना चल रहा है। राशन कार्ड मुस्लिम का भी बन रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री आवास सबको मिल रहा है। नगर पंचायत नवगठित हुआ है, इसलिए अभी हम लोगों का चालू नहीं हुआ है, आने वाले समय में चालू हो जाएगा, इसीलिए डर खत्म है। नरेंद्र मोदी को कितने प्रतिशत मुसलमानों को घर मिला है? लगभग समझ लीजिए 50+ मुसलमानों को घर मिले। यहाँ लगभग कितने मुसलमानों की, कितने प्रतिशत मुसलमानों की आबादी होगी? यहाँ लगभग आपका 48%। 48%। तो 48% में से 24% मुसलमानों को घर मिल गया। जी जी जी।
शौचालय का पैसा? शौचालय का पैसा मिला, हमको भी मिला है। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिलता है? हर 4 महीने में आ जाता है मेरे बाबूजी के अकाउंट में। आ जाता है? आ जाता है। बीच में कोई दलाली वगैरह? कोई दलाली नहीं, दलाली का खेल खत्म कर दिया है। तो लग रहा है। तो फिर अच्छा एक बात बताइए, ये लोग इल्जाम लगाते हैं मोदी पे कि मोदी अंबानी अडानी का सरकार चला रहा है, लेकिन मोदी तो अगर आपके हिसाब से दलाली समाप्त कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है विपक्ष को? एक चीज जान जाइए भैया, जो घर का बेटा होता है ना, 4-5 गो बेटा, जो बेटा कुछ नहीं करता, दिन भर सुतले रहता है, मोबाइल चलाए रहता है, और जो बेटा काम करता है ना, तो वो बेटा पता है क्या बोलेगा? ये इसी के वजह से हुआ है, जो काम करता है बदनाम वही होता है, इतना जान लीजिए। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भाई? मेरा नाम शेख जॉनी। इस बार कटिहार की जनता किसको वोट करने जा रही है? देखिए, जो काम किए हैं उसको वोट करेंगे जनता। जदयू का? जी। तीर छाप पे वोट जी। 2014 में तारिक अनवर भी थे और अभी दुलार चंद है। तारिक अनवर की तरफ इस बार मुस्लिम समाज का रुझान क्यों कम हो रहा है? जी, वो जब जीत के आते हैं तो यहाँ छोड़ देते हैं कटिहार, इसलिए कुछ कारण है। मतलब 5 साल वो दिखते नहीं है, जी। चुनाव के समय पूरा दिखते हैं। जी। और ये नाराजगी है कि प्रेजेंस नहीं होता है। अच्छा, मैं इनसे भी जो प्रश्न पूछना था आपसे भी पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय और किसान सम्मान निधि मिल रहा है माइनॉरिटी को? हाँ जी, मिला है। आपके घर में भी आता है? जी, हमारे घर में भी अनाज आता है। अनाज आता है? जी। शौचालय का पैसा? शौचालय का पैसा नहीं मिले हैं। किसान सम्मान निधि? नहीं, कुछ किसान वाला जो पैसा मिला है, यानी 50% को मिलता है, 50% को नहीं जिनके मिलता। पास खेत वगैरह जी का जी, रजिस्ट्रेशन हाँ, नहीं किसी हुआ। का, हाँ, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जी इस जी। वजह से। तो इस बार नीतीश कुमार जी का कौन कौन सा काम आपको सही में अच्छा लगा है? और तेजस्वी यादव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो हाँ क्यों आप लोग वोट नहीं कर रहे हैं? लालू यादव तो श्योर है कि इस बार मुसलमान उन्हीं को वोट करेगा। जी, देखिए, वोटर जो है अब इच्छुक है कि इसको क्या करना है, नहीं करना है, तो अभी कोई बता नहीं सकता है, लेकिन हवा है। अच्छा, हवा है। जी। हवा की तरफ जा रहा है इस बार मुसलमान? नहीं, तो हवा की तरफ अभी तक जा नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ लग रहा है जैसे हवा बन रहा है कि कभी तेजस्वी को वोट दे देना है, कभी नीतीश कुमार को दे देना है, तो अभी कोई कुछ बता नहीं सकता है। कोई कुछ बता नहीं सकता है। चलिए, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा पूछना था। यहाँ पे इधर गंगा का कटाव होता था, क्या उस समस्या का निदान हो रहा है? देखिए, गंगा का कटाव का तो समस्या का निदान नहीं हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार एक बार हवाई सर्वे भी किए थे। अच्छा। कुछ किलोमीटर का काम चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और बबला बन्ना में नहीं हो रहा है। हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि जरा इन पे ध्यान दिया जाए। बहुत बड़ी आबादी है, हाँ, बड़ी आबादी है, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो देखिए, बड़ी आबादी हर बार बाढ़ में पलायन करती है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, जैसे ये कह रहे हैं अफसर भाई, कि गंगा का कटाव है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि पूरा का पूरा गांव पलायन करने को विवश होता है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।